दैनिक जीवन में हम अपनी बात को किसी को समझाने, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा में हम जब वाक्य जो लिखते हैं तो वो कई पदों में विभाजित होता है, जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इन सब का हम प्रयोग करते हैं एक वाक्य को बनाने के लिए। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वाक्यों को वचन प्रभावित करते हैं। हम छोटे क्लासेस से ही इसको पढ़ते हुए आए हैं। और अब इसके बारे में कुछ और जानकारी, तो अगर हिंदी भाषा के हिसाब से अगर हम व्याकरण में इसकी परिभाषा की बात करें तो जो वचन है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का एक ऐसा रूप है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, मतलब वो संख्या में एक है या बहुत सारी है। तो जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा है, इसमें जो ये वचन है यानी कोई वस्तु कितनी है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। तो अगर वस्तु एक है या व्यक्ति एक है तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक वचन रूप है, जैसे कि लड़का है, बालिका है, विद्यार्थी है। तो ये जो है वो एक वचन हो गया। अगर संख्या ज्यादा है, जैसे लड़के, सड़कें, घोड़े, ये बहुत सारे, मतलब बता रहा है कि ये बहुत सारे हैं, मतलब एक से ज्यादा है, तो वो उसको किसमें बताएंगे, उस शब्द को हम बहुवचन में बोल रहे हैं। लड़का का बहुवचन हो गया लड़के, यानी वो एक से ज्यादा है। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, मतलब आप जानते होंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे कि आपने बालकः, बालकौ, बालकः, आपने ये पढ़ा होगा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इस तरीके से। लेकिन हिंदी जब हम भाषा की बात करते हैं तो वचन दो हैं, और वो बताते हैं कि कोई भी संज्ञा है या सर्वनाम है वो कितने हैं, है ना। तो अब जो ये वचन है वो केवल संज्ञा सर्वनाम को प्रभावित नहीं करते, बल्कि क्रिया और विशेषण भी उसके हिसाब से बदलते हैं। अब जैसे कि एक शब्द ले लें कि अगर हम संज्ञा शब्द की, जैसे मैंने अभी लड़का बोला था, तो लड़का क्या हो गया, ये एक वचन। और इसका बहुवचन क्या हो गया, अगर हम एक वचन से बहुवचन में से बदलेंगे तो ये हो जाएगा लड़के, है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि किसी सर्वनाम की, जैसे वह, तो वह का क्या हो जाएगा, वे, यह का ये, है ना। तो एक वचन और ये बहुवचन हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि लड़का जा रहा है, तो लड़का क्या हो गया, आपका जानते होंगे संज्ञा, और जा रहा है ये क्रिया है। तो अब अगर हम इसको बहुवचन में बदलें तो क्या हो जाएगा, लड़के जा रहे हैं। तो लड़के, लड़का का लड़के बदला, संज्ञा बदली एक वचन से बहुवचन में, तो इसके साथ साथ क्रिया भी बदल गई। जा रहा है क्या क्या हो गया, जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बदल गया। अब अगर हम इसमें बात करें विशेषण की, तो जैसे कि हम कह रहे हैं अच्छा लड़का, है ना। तो अब अगर इसको बहुवचन में कहें तो अच्छे लड़के, तो विशेषण भी बदला। तो आप समझ रहे होंगे कि वचन के हिसाब से वचन का कितना वाक्य पर प्रभाव पड़ता है ना। ये भाषा को सटीकता देता है, और जो जो हमारा कर्ता है और जो क्रिया है उनका तालमेल बैठाता है। तो आपने देखा होगा कि वचन का प्रयोग से हम भाषा को कितनी स्पष्ट साथ से हम बता सकते, बोल सकते हैं। और ये सबको प्रभावित करता है, संज्ञा को भी, सर्वनाम को भी, क्रिया को भी और विशेषण को भी बदलते हैं। अब कि कैसे हम पहचाने, तो कि एक वचन है, बहुवचन है, तो हम क्रिया जो प्रयोग हो रही है उससे पहचान सकते हैं कि एक वचन है, बहुवचन है। कुछ एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उनसे भी जैसे इया लगा दिया, या लगा दिया, ए लगा दिया, ए लगा दिया। तो इससे जो है वो प्रत्ययों से क्या होता है कि वो एक वचन से बहुवचन में हम बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे अभी हमने लड़का बोला तो अंत में क्या है, आ का क्या हो जाए, ए, आ को ए में चेंज कर दीजिए, तो लड़का का क्या हो गया, लड़के। ठीक है, घोड़ा, आ आया, घोड़े। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे इसी तरीके से अगर हम बात करें ई, ई और ई,
दोनों की, तो उसका क्या हो जाएगा, जैसे लड़की, लड़कियां, इया में हमने चेंज किया, ठीक है, नदी, नदियां हो गया। तो इस तरीके से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे अंत में या आए, तो जैसे चिड़िया, तो चिड़िया, जैसे चंद्र बिंदु जो लगाया जाता है वो लगा देंगे, तो आपका ये एक वचन का बहुवचन बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम हैं जिनके हिसाब से भी हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कि एक और अगर हम बात करें ऊ, ऊ और ऊ की, जैसे कि वधु, है ना, तो वधु का क्या होगा, वधुएं, है ना। तो इस तरीके का जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी शब्द होते हैं जिनके साथ हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर आप आदर में, किसी के ऑनर में बोल रहे हैं, जैसे कि अब गुरु हैं आपके, तो क्या, तो आप उनके लिए क्या बोलोगे, गुरु जी आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। जबकि गुरु एक, एक के बारे में बात कर रहे हो, तो एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी कैसी होनी चाहिए, एक वचन के हिसाब से ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सम्मान की बात है, तो आप क्या बोलेंगे, गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑनर में आप बहुवचन का प्रयोग भी कर किया जाता है, इस तरीके से सम्मान में किया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे संज्ञा है, जैसे कि आप अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, यानी प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो वो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के को बताती है, उसका बोध कराती है। तो इसको जो है एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक खास के लिए है, किसी विशिष्ट के लिए है। इसी तरह से जो सामान्यतः जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे मटेरियल नाउन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो उनमें भी ऐसा ही जैसे कि अगर हम बात करें पानी, हवा, ये काउंटेबल नहीं है, यानी गिनती नहीं कर सकते आप इनकी। तो क्या होगा, पानी है, हवा है, सोना है, लोहा है, ये इस तरह के, दूध है, तो ये सब जो है वो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, है ना। तो ये भी एक वचन में है। अब कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक भी बन सकती है। जैसे कि अभी लोहे की मैंने बात करी, तो अभी अब लोहे का, लोहा का लोहे, जैसे कि हम कहें कि बाजार में कई तरह के लोहे बिक रहे थे या बिक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो जो है वो जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है लोहा, वो वो जातिवाचक की तरीके से प्रयोग हो रही है। तो वो तब तब आप इस तरीके से चेंज होगा। नहीं तो ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो भी एक वचन में ही होती है। और कुछ अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब क्या होता है, जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, जिनमें बदलाव ना हो। अविकारी का मतलब ये जिनमें जिनमें बदलाव नहीं होता, ठीक है। तो वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, जैसे कि प्रजा है, जनता है, वर्षा है, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो एक जैसे रहते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, हम लोग बहुवचन ही कहते हैं उनको। जैसे कि अगर हम बात करें आंसू, तो आंसू दोनों आंखों से आते हैं, तो उसे बहुवचन में ही आंसू को प्रयोग किया जाता है, वो बहुवचन शब्द ही है। और जैसे कि आप लोग की बात करें, तो वो भी पता चल रहा होगा कि बहुत सारे उसमें व्यक्ति के लिए है, तो वो बहुवचन शब्द ही है। अब अगर बात करें दर्शन, तो जैसे कि किसी के दर्शन होना मतलब देखना, दर्शन होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना भगवान के दर्शन, तो दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन में है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब किसी को देखते हैं तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हैं, तो और कई अलग अलग एंगल से देखते हैं, कई कोणों से देखते हैं, तो उसको दर्शन जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और जो शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, जो पद है ये बहुवचन में है। और जो अभी इसी तरीके से अगर हम बात करें प्राण की, तो आप कहेंगे कि प्राण कैसे बहुवचन है। तो अभी हम जब कोई वाक्य, मान लीजिए हम कहें कि उसके प्राण निकल गए, निकल गया तो नहीं बोलते हैं, या उसका प्राण निकल गया, तो इस तरह का प्रयोग नहीं करते, निकल गए ऐसा क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हिंदू दर्शन है या योग
में जो है वो प्राण 10 तरीके के बताए गए हैं। तो उसमें से भी 5 जो है पंच प्राण जो है वो मुख्य प्राण है, और जो 5 हैं वो उप प्राण है। तो इस वजह से हम प्राण शब्द को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अ, ये प्राण से संबंधित कुछ थोड़ी जानकारी मुझे है, तो आपको भी इंटरेस्ट होगा कि ये 5 प्राण कौन से हैं और ये क्या करते हैं, क्योंकि हिंदू जो दर्शन है या हिंदी भाषा है ये वैज्ञानिक है। तो ये भी हमारे बॉडी के जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आपको साथ शेयर कर दूं। तो हमारे बॉडी के जो क्रियाएं अंदर चलती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो पंच प्राण की मैंने बात करी, तो इसमें पहला है प्राण, ठीक है। दूसरा अपान, फिर व्यान, फिर उदान और फिर समान। अब इसमें जो प्राण है वो क्या करता है, तो वो जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र यानी सांस लेना छोड़ना, ये श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है प्राण। और फिर अगर हम अपान की बात करें तो नीचे की तरफ की क्रियाएं, नीचे की तरफ की क्रियाएं का मतलब उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र, इसको कंट्रोल करता है। फिर अगर व्यान की बात करें तो जो ये पूरे शरीर में के फ्लो में जो फ्लो होता है, यानी प्रवाह होता है, जैसे कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र आपका है या तंत्रिका तंत्र है, पूरे बॉडी में है, तो पूरे शरीर में, तो उसको कंट्रोल। इसके बाद उदान, तो उदान क्या करता है, जो हमारे चेतना है, जो हमारी स्मृति है, जो हमारा सर है या हमारा गला, इस चीजों को कंट्रोल करता है। और समान जो है वो नाभि के आसपास का पोर्शन, जैसे कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पोषण है, इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये है पंच जो प्राण है, मुख्य प्राण। उसके बाद जो 5 जो उपवायु या 5 जो उप आप प्राण की बात करें तो उसमें आता है नाग। तो जो आप जैसे आप डकार लेते हो, तो वो जो चीजें हैं वो अ, से संबंधित ये है। और जो दूसरा है नाग के बाद कूर्म, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त और धनंजय। तो अब जो नाग को मैंने बताया, फिर कूर्म क्या करता है, तो कूर्म जो पलक आप झपकाते हो, ये पलक झपकने का से संबंधित है। और जो ये कृकल है वो हमारी भूख प्यास से संबंधित है। देवदत्त जो है वो आपके जम्हाई जब लेते हो आप, तो उससे संबंधित है। और धनंजय जो सबसे बाद में निकलने वाला प्राण है, तो जो सबसे बाद में प्राण निकलता है वो धनंजय कहलाता है। तो ये है कुछ हिंदी दर्शन और योग के हिसाब से प्राण के बारे में जानकारी। तो आपको यहाँ बताने का थोड़ा सा ये मकसद था कि प्राण के बारे में भी मुझे पता चला, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर। मेन मेरा ये मतलब था कि अगर आप जान पाओ कि हिंदी में जो प्राण है उसको हम बहुवचन में क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आपको मैंने बताया था कि 10 प्राण होते हैं, तो वो बहुवचन में ही है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि हम जो हिंदी भाषा में वाक्य बनाने में, वाक्य बोलने में वचन का कितना महत्व है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही हमारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब बदलते हैं। अभी तक जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है, तो उस पर मैंने एक क्विज भी बनाया है, उसे आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी समझ और भी पक्की हो जाए वचन पर। एक वचन बहुवचन को बहुत अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।